हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। दोस्तों, आजकल जो एक न्यूज़ जो ट्रेंड में बनी हुई है, जो पीआरटी को लेकर है और टीजीटी को लेकर है, उसके बारे में न्यूज़ आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। क्या है इसके पीछे का कारण, क्या सच्चाई है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसमें कितनी सच्चाई है, उसके बारे में हम लोग एकदम 100% जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा मेन मकसद है आपको सच्चाई से क्लियर कराना, मतलब सच्चाई के बारे में हम लोगों को बताना होता है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन के बारे में, एक सुपर टेट की नोटिफिकेशन, ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ट्रेंड में बना हुआ है। जो भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो आपके वायरल भी हो रहे हैं और ये देखने को मिला है। इसको दोस्तों हम बता दें कि ये जो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ब्यौरा मांगा गया था, जो खाली रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था। आप लोगों को सबको पता है कि भर्ती 2018 से अब तक के नहीं आई है और 2024 चल रहा है। ठीक है। जो बच्चे इस बार सीटेट फ्रेश पास हो गए होंगे, उनको इतना ज़्यादा वो नहीं पता होगा। जो पीड़ा जो 2017 बैच वाले और जो 19 बैच वाले झेल रहे हैं, कहने का मतलब 2018 से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। वो 2-3 बार टेट पास कर चुके हैं, सॉरी, एक बार टेट, 2 बार टेट और 2-3 बार सीटेट क्लियर कर चुके हैं। क्लियर करके बैठे हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती होगी, क्या झेल रहे हैं वो सुपर टेट भर्ती को लेकर। कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर जी हम क्या करें, शिक्षक भर्ती की तैयारी करें कि उसको छोड़ दें, क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन सारे बातों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, एकदम एक्यूरेट जानकारी जो भी हम प्राप्त किए हैं इस सुपर टेट वाली जो न्यूज़ से, इसमें क्या सच्चाई है और क्या गलत है, उस सब के बारे में हम लोग आज की जानकारी करने वाले हैं। एक पॉइंट है, एक भर्ती है दैनिक जागरण का। ये एक दैनिक जागरण की न्यूज़ थी जिसमें कहा गया था टीचर और होमगार्ड में बम्पर वैकेंसी आएंगी। इसके बारे में बताया गया था और कुछ वैकेंसी का ब्यौरा भी दिया गया था। ब्यौरा देख लेते हैं। इसमें लिख दिया गया था आपका कि जो बेसिक शिक्षा है, यहाँ थोड़ा हल्का कम दिख रहा है दोस्तों, उसको मैनेज करिएगा। देखो, जो दैनिक भास्कर में न्यूज़ थी उसमें लिखा गया था कि 45,000, कितने, 45,000 जो बेसिक शिक्षा की अध्यापक की भर्ती होगी और 8,000 माध्यमिक शिक्षा की होगी। किसकी? 8,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की होगी। 35,000 के बारे में उच्च शिक्षा विभाग में सहायक होगी। बाकी पंचायत में, पशु विभाग में ये सब होगी। अन्य विभाग में के बारे में हम बात करने वाले नहीं हैं। हमको बात करना है सिर्फ शिक्षक के बारे में। शिक्षक की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्या सच्चाई है। देखो दोस्तों, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके बाद में अब चल रहा है 2024। इस बीच में हो गया है कम से कम 6 साल। कितना साल? 6 साल। कितना समय हो गया है? लमसम का 6 साल हो गया है। अब जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी, हर साल किसी न किसी महीने में पूरा ब्यौरा मांगते हैं। पूरा ब्यौरा मांगते हैं विभाग से कि तुम्हारे विभाग में कितनी वैकेंसी, कहाँ पर कितने पद खाली हैं, उन सब पदों का हमको ब्यौरा बना के दो। तो ऐसी उम्मीद जग जाती है कि हो सकता है कि सुपर टेट की भर्ती देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आज 6 साल हो गए हैं भर्ती आए और हर साल ऐसा ब्यौरा मांगा जाता है। ठीक, उस विषय में हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि कौन सा, मतलब सुपर टेट की भर्ती आने की उम्मीद है। लेकिन क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, वो पता नहीं है। दोस्तों, हमने पता करवाया जो ये जिसकी न्यूज़ है, जिस चैनल की न्यूज़ है, इसकी दैनिक भास्कर की, दैनिक भास्कर वाले न्यूज़पेपर से पता लगवाया कि क्या ये सच्चाई है, क्या ये सच है जो इसमें तुम नोटिफिकेशन दिए हो, न्यूज़ छापे हो। तो कह रहा है कि अगर हमारे न्यूज़पेपर में छपी है तो बात सच ही होगी। कहने का मतलब अब सीधी सी बात यही है, कोई अगर न्यूज़पेपर वाला है, कोई न्यूज़पेपर वाला है, अपने पेपर की न्यूज़ कोई गलत बताएगा? नहीं बताएगा। लेकिन अभी एक 8 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये ब्यौरा मांगा गया था। उसी के बाद में उसको, मतलब दैनिक भास्कर वाले बोल रहे हैं कि 8 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसी का आधार में बताया गया था कि टीचर की जो पीआरटी की है 45,000 वैकेंसी और टीजीटी की है जो 8,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, ये बात है। लेकिन हम दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं, बात ये हम बताना चाहते हैं, जो भी आपका नया शिक्षा आयोग बना है, ठीक, नया जो आपका
शिक्षा आयोग बना है उसमें जो बड़े वाले अधिकारी हैं उनका भी चयन नहीं हो पाया है। ठीक, नए मतलब बड़े वाले अधिकारी का भी शिक्षा आयोग में चयन नहीं हो पाया है। सबसे पहले उसमें अभी 1-2 महीने का जो भी टाइम लगे उसमें अभी विभाग में उनके चयन में प्रक्रिया में लगेगा। ठीक, उनका जब चयन हो जाएगा उसके बाद में सर्वप्रथम किसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, किसका नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है, उसके बारे में हम मेरी क्या राय है उसके बारे में सुनो। क्या सच्चाई है, क्या न्यूज़ में जो छपा है उसके बारे में कितनी सच्चाई है वो हम लोग अभी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनको वो तो कुछ भी छापते हैं और हर साल ऐसा होता है। लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि ये भी दिमाग में ना रखना कि हम सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ सकती है, आ सकती है। लेकिन एक हम बात बता दें, अगर भर्ती आएगी तो उसमें कम से कम 6 महीने का विलम्ब होगा। कहने का मतलब जो विभागीय प्रोसेस होता है उसमें 6 महीने टाइम लग जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी क्या एस टेट के पहले टेट आएगा, तो जहाँ तक कि मेरा मानना है कि एस टेट के पहले टेट आएगा, लेकिन हो सकता है ना आए, सुपर टेट डायरेक्ट हो जाए, हो सकता है टेट आए। ये बात हम नहीं कह सकते अपने मन से, क्योंकि वो कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि बाद में बच्चे कहेंगे कि सर जी झूठ बोल दिए। ठीक, तो ये सब झूठ बोलने वाला और यहाँ पे कोई फर्जी काम इस चैनल पे नहीं होता है। हम जानकारी एकदम एक्यूरेट देंगे, क्योंकि ताकि बच्चे अपना आगे का निर्धारण कर सके कि उनको कौन सी पेपर की तैयारी करना है, किस चीज़ की तैयारी करना है, किस चीज़ की नहीं करना है। क्योंकि सबसे बड़ा काम यही होता है कि किस चीज़ की हम तैयारी करें और किस चीज़ को हम नेगलेक्ट करें। क्लियर है बात? तो बात होती है, अगर मान लिया जाए ये बात सच भी है कि शिक्षा आयोग के सारे प्रोफार्मा उनका पूरा हो जाए सारा, अगर शिक्षा आयोग का पूरा प्रोफार्मा पूरा हो जाता है तो सबसे पहले जो लंबित भर्तियां हैं, लंबित जो भर्तियां हैं वो सबसे पहले करवाएगा। जैसे पीजीटी हो गई, ठीक, जो भी लंबित है सबसे पहले इनका काम है कि वही पर भर्तियां कंफर्म करवाना, उनका पेपर लेना। तो सबसे पहला काम तो ये लेंगे। उसके बाद में जब इनका सारा काम फाइनल हो जाएगा लंबित भर्तियों का, तब वो स्टेट की ओर अपना रुख मोड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। अब उसके पहले सुपर टेट के पहले यानी एस टेट के पहले आपका टेट हो सकता है, ठीक, और नहीं भी हो सकता है। ये हम अभी अपने मन से कोई कंफर्म बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि मानना है कि टेट होगा, सुपर टेट के पहले एक टेट देखने को मिलेगा। ठीक, ये सब बातें होती हैं। अब एक बात और मुद्दा हुआ था कि जब पिछली बार इको गार्डन में धरना दिया गया था तो उसमें जो 17,000 पीआरटी की भर्ती आई थी, कितनी आई थी? 17,000 पीआरटी का नोटिफिकेशन जारी किया था उसके इलेक्शन के पहले। कितना? 17,000। तो धरना दिया गया था इको गार्डन में, कहा गया था कि इस भर्ती को बढ़ाया जाए। क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो उसमें एक बात सामने निकल के आई थी कि जो सीटेट है, सीटेट या यूपी टेट के जो नंबर हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे सुपर टेट में। तो ये भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ कन्फर्मेशन हम नहीं कह सकते हैं जब तक कि कोई नोटिफिकेशन ना आए। देखो, बहुत सारे लोग होंगे जो बता रहे होंगे कि हाँ जुड़ेगा, हाँ नहीं जुड़ेगा। इसके बारे में भाई हम कैसे सही कर सकते हैं कि आए जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? भाई इस अब तक की जो भर्तियाँ हुई अब तक के नहीं जुड़ रहा था। हो सकता है इस बार जुड़े हो, तो विभाग का मानसिकता की मैटर की बात करता है कि वो जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, वो तब की बात है। ठीक, ये सब बात अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात सोचना कि तुम इतना जानना कि हो सकता है कि जुड़ जाए, तो भी हमको कोई दिक्कत ना हो। डिसीजन वैसा लेना कि अगर दोनों तरफ का आपका डिसीजन होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों पहलू आपको सोच के चलना है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सब बात हम लोग सोच के चलेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। हम फिर तुमको बता देते हैं कि अगर इसका नोटिफिकेशन मान लिया जाए कल नोटिफिकेशन आ जाए, कल, ठीक, कल इसका नोटिफिकेशन आ जाए तो भी इसमें 6 मंथ का टाइम लगेगा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। ठीक, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा वो तो अलग की बात है, क्योंकि जब ब्यौरा मांगा गया है वो तो हर साल मांगा जाता है। ठीक, हर साल किसी न किसी महीने में न्यूज़ निकलती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक विभाग में जितनी भी रिक्तियां थी उनका ब्यौरा मांगा है। तो उससे यह उम्मीद होती है कि शिक्षक भर्ती आ जाएगी, लेकिन हम कोई कन्फर्मेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में एक शब्द तुमको पता होगा, अगर बहुत सारे बच्चे
कंटिन्यू न्यूज़ में बने रहेंगे तो उनको पता होगा। इस वाले शब्द से उनको बहुत ज़्यादा मुलाकात होती कि यहाँ हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती का अनुपात है वो पूरा है और शिक्षक ज़्यादा ही हैं, तो ये अनुपात वाला मैटर फंस जाता है, जो कि वहाँ पे सारी उम्मीदें पे पानी फिर जाता है कि भर्ती नहीं आएगी। भाई जब शिक्षक अनुपात पूरा है तो शिक्षक की आवश्यकता क्या है, तब नहीं आएगी। ये सब बात सुनने को मिलता है। अनुपात वाला तो दिमाग की दही कर दिया है। ठीक, जो बच्चे अभी फ्रेश निकले हैं उनको वो क्या जाने सुपर टेट की पीड़ा क्या होती है। जो 2017 बैच हैं, जो 2019 बैच हैं, उनसे पूछो कि सुपर टेट क्या होता है, तो उनको बताएंगे सर जी सब कुछ करना लेकिन सुपर टेट की डीएलएड और बीएड ना करना, ये सब बातें बोल रहे हैं। लेकिन ये सब छोड़ो, जो हुआ हो गया। ठीक, नोटिफिकेशन कब तक क्या आएगा कुछ उसके बारे में अभी हमको पता नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक, क्योंकि हो सकता है, लेकिन एक और हम बात बता देते हैं कि 6 महीना हो गया है, 6 साल हो गया है, कितने पूरे 6 साल हो गया है। 6 साल से भर्ती कोई भी देखने को नहीं मिली है। तो हम इस अनुमान में कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो शिक्षक विभाग में के बारे में जो बातें अंदर चल रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, तो उसमें कुछ सच्चाई होगी, तभी तो बातें चल रही हैं, क्योंकि आने की पूरी संभावना है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो हम एक बात बताते हैं, एक और पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलो इसी के बारे में कर देते हैं, पहले एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों जो पिछली बार जो हुआ था, जैसे कि अभी बीपीएससी का हो रहा है, बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही बिहार में, कहाँ, बिहार में, उसमें अदर स्टेट वाले को वैलिड किया गया है। अदर स्टेट वाले को वैलिड किया गया है क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश में अदर स्टेट वाले जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको वैलिड किया जाएगा? तो अभी तक के यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि हम नहीं वैलिड करेंगे। तुम इतना मान लेना कि यूपी प्लस अदर स्टेट वाले सुपर टेट में फॉर्म भरेंगे, ये अभी तक मान के चलना, क्योंकि अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि हम डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश वाले सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई हम बात नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है। अपने मन से बताने से कोई फ़ायदा नहीं कि बच्चों को सिर्फ गुमराह करना है। तो हम कोई भी गलत न्यूज़ देने वाले नहीं हैं इस मैटर में। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि सबको पता है इतने दिन से क्या हो रहा है। ठीक, अगली बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस में बारे में बात किया जाएगा तो क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा? तो दोस्तों एक बात बता दे, भर्ती आई थी 2018-19 में, अब चल रहा है 2024। ठीक, हम 100% इस बात पे कह सकते हैं कि सिलेबस में परिवर्तन होगा। ठीक, किस सब्जेक्ट में कितना होता है, कौन सा पार्ट कितना रखा जाता है, उसके बारे में हम अभी नहीं कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन होगा 100%। ठीक, तो हम लोग किस सिलेबस पे अभी तैयारी करेंगे, हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। देखो दोस्तों, अभी कोई भी तुमको कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, कोई भी कोर्स परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला या कोई कोचिंग वाला पढ़ा रहा है, किस पे पढ़ा रहा है? वो तुम्हारे पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा है। अरे भाई, हमको पता है कि सिलेबस 100% चेंज होगा, कोई ना कोई परिवर्तन होगा, तो हम किस चीज़ की तैयारी कर दें? सिर्फ वहाँ पैसा फूकना है, अपना टाइम बर्बाद करना है अगर पुराने सिलेबस पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि जाहिर सी बात है, 6 साल हो गया, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो सिलेबस में देखने को ज़रूर मिलेगा, ये 100% बात सही है। ठीक है, चलो हम सोचते हैं कि नहीं देखने को मिलेगा, पुराना वाला रहेगा, यानी ओल्ड वाला हमारा सिलेबस रहेगा। तो क्या हम ओल्ड वाले सिलेबस से अगर हम तैयारी करना चाहें तो हो सकता है भर्ती इस साल में लास्ट में आ जाए, हो सकता है 2025 तक वैकेंसी को ले जाया जाए। तो क्या हम 2025 तक अपना कोचिंग में टाइम देंगे? नहीं दे पाएंगे दोस्तों, मोटिवेट हो जाएंगे। वो एक पॉइंट बाल विकास में सुना होगा, सीडीपी में, जब तक कि कोई उद्दीपक नहीं होती है तो अनुक्रिया नहीं कर पाते हैं हम लोग। यानी जब किसी को अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक होना चाहिए सामने, तभी तो हम लोग अच्छा सा फोकस कर पाएंगे 100%, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। उद्दीपक का कहने का मतलब, अगर नोटिफिकेशन हमारा आ जाएगा तो हमारा 100% मन लगेगा भर्ती में, मतलब तैयारी करने में, जोश और जुनून आ जाएगा, अंदर से ऊर्जाएं हो जाएगी कि हमको और पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, 15 घंटा पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सब बातें होती हैं। लेकिन जब तक के नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक के मन में एक नेगेटिव पॉइंट उठता है कि हो सकता है भर्ती अब तक के 6 साल नहीं आए, हो सकता है और 2 साल ना आए।
ये सब बातें हो गए। लेकिन हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करें, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता है सेल्फ स्टडी करें जो कॉमन सब्जेक्ट हैं। अगर मान लिया जाए सिलेबस चेंज भी होगा तो कोई बात नहीं। कॉमन सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, जैसे आपकी हिंदी हो गई, ठीक, ये बात हो गई, इतना हो गया। उसके बाद में और हम पढ़ सकते हैं तब तक के, जानते हो क्या हम लोग तब तक के पढ़ सकते हैं कि SCRT पढ़ सकते हैं, SCERT पढ़ सकते हैं, NCERT पढ़ सकते हैं, NCERT, SCERT, NCERT तब तक के हम लोग कवर करें तब तक के, जब तक के नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। क्योंकि ये जब हम कवर कर लेंगे तो हमारे जो आने वाला स्टेट है उनमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो पाएगी। अब मैथ परिवर्तन नहीं होगा, हिंदी परिवर्तन नहीं होगा, तुम्हारा ज्योग्राफी हो गया, ठीक, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये कॉमन सब्जेक्ट हम NCERT और NCERT के थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं। तब तक कि हम लोग को स्टडी करना चाहिए, वो भी सेल्फ वाली। सेल्फ स्टडी करें, कोई भी कोचिंग संस्थान में अपना पैसा फूकने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि नोटिफिकेशन ना आए। भाई जब तुम खुद अपने भविष्य के को लेकर चिंतित हो तो क्या सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो? तो कर सकते हो सेल्फ स्टडी। जिसको पढ़ाई करना है वो कर सकता है, ठीक। तो लोग अपना सेल्फ स्टडी के आराम से घर में पढ़ाई करें। कोई भी कोचिंग संस्थान अभी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन पता नहीं कब आए। लेकिन हाँ, इतना दिमाग में रखिएगा कि नहीं आएगा, इतना तो रखिएगा नहीं कि आएगा ही नहीं। इतना जानना कि आएगा। सेल्फ स्टडी करते रहो, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, आराम से घर पे पढ़ाई करो, बिंदास रहो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हमसे पढ़ो या किसी दूसरे से पढ़ो। आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, वो भी बिना कोई चार्ज दिए हुए। NCERT कवर करो, तब तक कि SCERT कवर करो, मैथ हिंदी पढ़ो, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ो। ये कॉमन सब्जेक्ट तुम पढ़ते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो। ये जब तुम्हारी मजबूत हो जाएगी उसके बाद जब नया सिलेबस आ जाएगा उस पर आराम से रगड़ के मेहनत कर देना, हमारा सुपर टेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में एक और बात बताते हैं। अगर सुपर टेट के अलावा तुम और किसी अन्य की तैयारी करना चाहते हो तो 3 सबसे बड़ी भर्तियां हैं तुम्हारे पास जो 2024 में लास्ट तक देखने को मिलेगा। एक आएगी DSSB की, PRT की जो भर्ती आएगी, ठीक, ये 100% आपको देखने को मिलेगा। दूसरी भर्ती आपको मिलेगी BPSC की, BPSC 4.0 की, ठीक, जो कि बिहार राज्य में आएगी, ठीक ठीक, ये दिल्ली की, ये बिहार की। तीसरी आएगी एक एकलव्य विद्यालय में, एकलव्य विद्यालय में। ये तुम्हारी 3 भर्तियां हैं जो मोस्ट 100% पता है कि आ जाएंगी 4-5 महीने के अंदर। तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। DSSB की, PGT की तो हो गई, तो इसमें PRT की वैकेंसी अभी बाकी थी, ये वैकेंसी आएगी। BPSC की इस साल में देखने को नोटिफिकेशन मिलेगा 4.0, क्योंकि BPSC 3.0 जो पेपर लीक हुआ था उसका री एग्ज़ाम 20 तारीख से 21 तारीख के बीच में कंडक्ट करवाने जा रहा है BPSC, ठीक। तो BPSC 4.0 को आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। एकलव्य विद्यालय वाली भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ये PRT की 3 भर्तियां हैं, ठीक। आप इसको अपना मेन उद्देश्य बनाएं, ठीक। इस पे आप लोग अच्छा से अच्छा काम करें, तो इस पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक। इतनी हो गई आज के बारे में, ठीक। ये बातें जितनी हम आपको बताएं हैं वो एकदम 100% सत्य हैं, ठीक। क्योंकि हम अपने चैनल में कभी भी कोई भी न्यूज़ गलत नहीं बताते हैं बच्चों को, क्योंकि उनको पढ़ने में आगे डिसीजन लेने में मदद करते हैं। क्योंकि वैसे तो बच्चे 6 साल से अपना सुपर टेट के प्रकोप से झेल रहे हैं, कब आएगा सर जी सुपर टेट, कब आएगा, हमारे मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा लड़का या लड़की कब नौकरी पाएगा, कब जॉब करेगा, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उम्मीद होती है परिवार की बच्चों के साथ। तो हम कोई भी गलत न्यूज़ नहीं देते हैं, 100% जानकारी प्रदान करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों तक जो सच्चाई है क्या न्यूज़ के बारे में है वो हो सकती है। तुम इतना मान के लो कि नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको क्या करना है, हमको सेल्फ स्टडी कर तो रहना है। सेल्फ स्टडी तो हम लोग कर रहे हैं। जब हमको पता है कि सुपर टेट में परिवर्तन होगा, ठीक है, सुपर टेट के सिलेबस में परिवर्तन होगा तो देखा जाएगा। नहीं भी होगा, देखो नहीं होने के, सुपर टेट के सिलेबस में नहीं होने के परिवर्तन के 10% चांस है, लेकिन होने के 90% चांस है, ठीक, कि सुपर टेट के सिलेबस में परिवर्तन होगा,
ठीक। तो उस हिसाब से हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। एससीईआरटी हम लोग कवर कर लेंगे, तब तक एनसीईआरटी हम लोग कवर कर लेंगे, जो मैथ है वो कवर कर लेंगे, जो हिंदी है वो कवर कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों। बाकी जब बाद में सुपर टेट की वैकेंसी आएगी तो हम लोग कर लेंगे। दूसरी बात है, कह रहे थे कि टेट के और सीटेट के नंबर बढ़े, मतलब उसमें जुड़ेंगे सुपर टेट में। तो दोस्तों करना ये है कि उम्मीद है कि टेट देखने को मिलेगा सुपर टेट के पहले। ठीक, टेट देखने को मिलेगा। तो जितने बच्चे टेट सीटेट क्वालिफाई हैं पहले से, अगर अच्छे नंबर हैं उनके तो कोई बात नहीं, नहीं तो जब इस बार टेट आएगा उसमें हम लोग फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद में अच्छी मेहनत करके नंबर को हम लोग बढ़ा देंगे। अगर जुड़ेंगे भी उसमें सुपर टेट में तो और अच्छी बात है। ठीक, तो ये इन सब पे हम लोग आज के बाद काम करने वाले हैं, यानी हम लोग सेल्फ स्टडी पे फोकस करने वाले हैं। वैकेंसियाँ हमने आपको बता दिया, 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, एक DSSS की पीआरटी की, एक BPSC 4.0 की, एक एकलव्य वाले विद्यालय की। इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ये था आज के जो न्यूज़ के बारे में, जो सुपर टेट के बारे में चल रही है। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ दोस्तों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन प्रेस कर देंगे और अपने दोस्तों तक के शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी 100% जानकारी प्राप्त हो सके।